हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे बनाया जाता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपका एसबीआई क्लर्क का पूछा हुआ है पिछले साल का। इसको हम लोग करेंगे कैसे जल्दी भरना है और कैसे समझना है। फिलिंग द ब्लैंक्स बनाते समय सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मीनिंग तो आपका याद होना ही चाहिए, लेकिन मीनिंग देखने से पहले इसमें बारी बारी से चेक नहीं करना है। जैसे कि इसको इसमें डालकर चेक किए, इसमें यहाँ डाले, यहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए, ऐसे चेक बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को मीनिंग देखना है, मीनिंग क्या कहता है। मीनिंग से ही आपको खुद आपको डिमांड आ जाएगा कि यहाँ पर किस वर्ड की आवश्यकता है। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, एक वर्ड या दो वर्ड जो क्लू वर्ड होता है। क्लू वर्ड से आंसर हमारा मिलेगा। अब जैसे ये क्लू वर्ड को हम लोग खोजेंगे, कैसे खोजना है। वी स्टार्टेड, हम लोगों ने शुरू किया। नोटिसिंग, ध्यान देना शुरू किया। द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना शुरू किया। एंड इट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ पर इसके। अब देखिए ह्यूमन लाइफ पर इसके किसके। अब एक तो क्लू इट्स है। इट तो प्रोनाउन होता है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इट्स के बाद हमारा पर यहाँ क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित और प्रभावित करना। अफेक्ट नाउन और वर्ब दोनों होता है। अफेक्ट मीन्स प्रभाव और प्रभावित करना दोनों होता है, ये नाउन वर्ब दोनों होता है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है, यह नाउन होता है, ये क्या होता है, नाउन। लॉस होता है हानि, लॉस मीन्स क्या होता है, हानि, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्स मीन्स होता है विपरीत। ठीक है, यह भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हम लोग यहाँ पर क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ कुछ ना कुछ भरना है। ठीक है, तो इस आंसर हमारा इफेक्ट होगा। आप देखिए कैसे होगा। वी, हम लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, किसके, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना शुरू किया और इसके प्रभाव पर ध्यान देना शुरू किया। ऑन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ पर इसके प्रभाव पर ध्यान देना शुरू किया। इफेक्ट, इट्स इफेक्ट होगा, क्योंकि यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, जब यहाँ क्लू वर्ड यही है कि क्लाइमेट चेंज जब वो होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, तो हमारे ह्यूमन लाइफ पर क्या होगा, इसका प्रभाव होगा। क्लियर, बी इसका आंसर मार देंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पीपुल इन इंडिया, भारत में लोग अर्न कमाते हैं। देयर, अपना। अब यहाँ पर देयर भी क्या हो गया, ये देयर, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया देयर। अब इसके बाद भी क्या चाहिए हम लोग को, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। कमाते हैं बाय इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स, खुद को शामिल कर। यहाँ बाई का मतलब क्या कहेंगे, कर, खुद को शामिल कर। इन मेनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, इन क्रियाकलापों में से अनेक में खुद को शामिल कर अपना कमाते हैं। तो क्या कमाते हैं, अब देखिए अपना लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, अपना जीवन कमाते हैं। यहाँ पर कमाने की जैसा ही बात आ गया क्लू वर्ड, तो अपना जीविका कमाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना जीविका कमाते हैं, लिवलीहुड हो जाएगा। तो इसमें क्लू वर्ड आपका अर्न है। तो हम लोग जीविका कैसे कमाते हैं, कई सारे एक्टिविटी में शामिल होकर कमाते हैं। लाइफ मीन्स जीवन, तो लाइफ हम लोग कमाते नहीं, जीवन जीते हैं। लाइवली मीन्स हो गया जीवंत या जीवित, जीवंत का मतलब हो गया कैसे, जैसे लगता है कि उसमें जीव है, लगता है कि उसमें जीव है, तो लाइवली बिल्कुल नहीं होगा। इनकम मीन्स होता है आमदनी, इनकम मीन्स क्या होता है, आमदनी। थोड़ा सा लग रहा है कि डी आपका होगा कि भारत में लोग अपना आमदनी कमाते हैं। अब देखिए आमदनी कमाते हैं कि आमदनी होता है, इनकम हमारा होता है। बोलते हैं ना कि आज का इनकम कितना है, आज इनकम कितना हुआ, तो इनकम होता है। इनकम हम लोग कमाते नहीं हैं, हम लोग का क्या कमाते हैं, जीविका कमाते हैं। क्लियर, यहाँ वर्क, वर्क मीन्स क्या हो गया, काम। तो काम हम लोग कमाते नहीं हैं, काम करते हैं, काम करके जीविका कमाते हैं। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड, सरकार आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है। दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को सरकार पहचान लिया है या पहचान किया है।
एज हिंडरिंग, बाधा के रूप में, द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के बाधा के रूप में इन समस्याओं को सरकार पहचाना, ऑफ द कंट्री, देश के, एंड एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, और नीतियों को स्थापित किया, टू देम, उन्हें करने के लिए। तो क्या करने के लिए नीति को स्थापित किया? अब देखिए इसमें क्लू वर्ड क्या है। अब इसमें क्लू वर्ड को कैसे समझना है? द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड दीज प्रॉब्लम्स, सरकार इन समस्याओं को पहचान लिया है। अब देखिए दीज प्रॉब्लम्स, ये समस्या है, कोई भी समस्या सरकार पहचान लिया है, और ये समस्या जो है क्या कर रहा है? एज हिंडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश के आर्थिक विकास को रोकने के रूप में इन समस्याओं को सरकार पहचान लिया है। यानी कि सरकार समस्या समझ गया है कि समस्या क्या है हमारे देश के आर्थिक विकास में। और तो जब समस्या हो गया तो समस्या को क्या करेंगे हम लोग? रोकेंगे। समस्या को क्या किया जाता है? रोका जाता है। एंड एस्टैब्लिश्ड, और एंड के बाद एस्टैब्लिश्ड वर्ब आया, इसके लिए सब्जेक्ट कौन हुआ? द गवर्नमेंट हुआ। तो द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड, सरकार पॉलिसीज को स्थापित किया, टू देम। अब देखिए टू आ गया, तो टू के बाद क्या होता है? V1, ये तो सब लोग जानता है। टू के बाद क्या होता है? V1। तो टू के बाद प्रिवेंट मीन्स रोकना होता है, लेकिन प्रिवेंटिंग दे दिया, ING लगा दिया, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अगर प्रिवेंट रहता तो होता, इसलिए टू के बाद V1। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना। और ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो सरकार नीति स्थापित किया है समस्या को फैलाने के लिए कि समस्या को रोकने के लिए? समस्या को रोकने के लिए। तब बी ऑप्शन कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। कर मार देंगे, कर मीन्स क्या होता है? रोकना। और टू के बाद कर V1 है भी, टू कर्व देम, उन्हें रोकने के लिए। तो देम किसके लिए आ गया? दीज प्रॉब्लम्स के लिए आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? एजुकेशन इज, कहता है कि एजुकेशन इज, शिक्षा है, व्हाट, जो। अब देखिए व्हाट के बाद, व्हाट के बाद अस, व्हाट के बाद हम लोग को एक वर्ब चाहिए। तो व्हाट हमारा ये सब्जेक्ट का काम करने लगा। किसका काम करने लगा? ये व्हाट है, ये व्हाट सब्जेक्ट का काम करने लगा। तो जब ये सब्जेक्ट का काम करने लगा तो व्हाट तो सिंगुलर है ये, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाएंगे तो एस या एस लगा रहना चाहिए, डिफरेंशिएट्स वाला होगा। कौन होगा? अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या है? जब हम जान गए कि एजुकेशन इज, शिक्षा है, व्हाट, जो। अब यहाँ व्हाट का मतलब क्या हो गया? जो। ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। व्हाट बराबर दैट विच होता है, दैट विच। व्हाट बराबर क्या होता है? दैट विच, वह जो। यानी कि शिक्षा, एजुकेशन इज दैट, शिक्षा वह है, विच, जो। जो क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। अस, हमें अलग करता है, फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर दूसरे जीवित चीज़ों से हम लोगों को अलग करता है। तो कौन मार देंगे? डिफरेंशिएट्स मार देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या है? जब हम जान गए कि व्हाट सब्जेक्ट का काम करने लगा, इसके बाद वर्ब चाहिए, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चाहिए या पास्ट में चाहिए। तो प्रेजेंट में चाहिए तो एस जरूर लगा होना चाहिए, क्योंकि व्हाट सिंगुलर का काम कर रहा है। डिफर में एस लगा हुआ नहीं है, कैंसिल हो गया। मिंगल में एस लगा हुआ नहीं है, कैंसिल हो गया। प्रिवेंट में भी लगा हुआ नहीं है, कैंसिल हो गया। एक ही में है डिफरेंशिएट्स में। डिफर मीन्स होता है, अब देखो डिफर मीन्स अलग होना, और डिफरेंशिएट मीन्स अलग करना, दोनों में अंतर है। अलग होना और अलग करना में अंतर है। मिंगल मीन्स होता है मिलाना या मिलना, प्रिवेंट मीन्स रोकना। एक बार फिर से, एजुकेशन इज, शिक्षा है, व्हाट, जो, डिफरेंशिएट्स अस, हमें अलग करता है। मतलब शिक्षा हमें अलग करता है, किससे? पृथ्वी पर दूसरे जीवित चीज़ों से शिक्षा हमें अलग करता है। क्लियर? शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट।